Friends, welcome to my channel Supply Chain Knowledge. टॉपिक इज़ इन्वेंट्री मैनेजमेंट डिफाइन. मैं लिस्ट ऑफ चैप्टर्स में कंप्लीट इन्वेंट्री की आपको डिटेल्स दूंगा. शॉर्ट चैप्टर्स रहेंगे जिसमें आपको कंप्लीट डिटेल्स मिल जाए, एक बार में लॉन्ग वीडियो ना हो ज़्यादा स्ट्रीम का. तो चैप्टर 1 में इन्वेंट्री मैनेजमेंट डिफाइंड है. चलिए आगे कोर्स में डाइव इन करते हैं. What is inventory? Inventory is any company asset that is held for future use for future sale. इन्वेंट्री के लिए हमेशा सही रहता है कि जैसे बोलते हैं कि ये चीज़ ज़्यादा है तो अच्छा है, इन्वेंट्री के लिए जितनी कम है उतना अच्छा है. चलिए, अब इन्वेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है क्योंकि इन्वेंट्री से कॉस्ट एसोसिएटेड होती है और कंपनी की डिसीजन मेकिंग भी इन्वेंट्री पे ही रहती है बहुत बार, क्योंकि इन्वेंट्री ही कन्वर्ट होकर हमारे फाइनल प्रोडक्ट में जाके वो सेल लेके आती है, जिससे फाइनली हमारी सैलरीज आती हैं. तो इन्वेंट्री प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल हमारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन में. और अगर इन्वेंट्री आपने ढंग से मैनेज नहीं की तो ये बहुत बार एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का फेलियर हो जाता है, जो उनको बहुत ही डायरेक्ट लॉस देता है उनके P&L में, बैलेंस शीट में. चलिए आगे चलते हैं. इन्वेंट्री में इन्वेंट्री मैनेजमेंट इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है कि इसकी प्लानिंग करनी पड़ती है, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग एवरी एस्पेक्ट ऑफ इन्वेंट्री. जैसा मैंने कहा कि इन्वेंट्री अपने आप में इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर हमने इसको सही कंट्रोल नहीं किया तो ये हमें बहुत ही फिनेंशियल लॉस भी दे सकती है. इसीलिए हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है एज एन इन्वेंट्री मैनेजर जो है उसको. ये 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड हैं. इन्वेंट्री मैनेजर को एक गुड प्लानर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम इन्वेंट्री को वो मैनेज कर रहा है तो प्लानिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जितना भी हमारा मटेरियल पार्ट कंपोनेंट जितना भी आ रहा है आजकल ग्लोबली आ रहा है, अक्रॉस इंडिया आ रहा है, बाहर के देशों से आ रहा है. और अगर वो इन्वेंट्री मैनेजर चाहता है कि राइट इन्वेंट्री राइट प्लेस और राइट टाइम पे हो, तो उसके लिए प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसका जो कोऑर्डिनेशन है वो प्लानिंग हर एक जगह पे, तो उसके लिए प्लान बहुत स्ट्रांग होना चाहिए. सेकंड होता है गुड कंट्रोल कोऑर्डिनेटर. गुड कोऑर्डिनेटर इसलिए क्योंकि एक इन्वेंट्री मैनेजर का स्कोप बहुत ज़्यादा होता है, वो बहुत डिपार्टमेंट से लिंक्ड होता है, चाहे वो प्रिक्योरमेंट हो, क्योंकि वो प्रिक्योरमेंट टीम को बताता है कि कितना परचेज करना है. जो पीपीसी वाला होता है प्रोडक्शन प्लानिंग में, उसको भी बताता है कि हमारी इन्वेंट्री का भी स्टेटस है, तो उस हिसाब से प्लान करना है. फिर वो ऑपरेशनल टीम होती है, उससे वो कंपोनेंट्स को कन्वर्ट कराता है, कितना एफजी में कन्वर्ट कराना है ये भी उसी का डिसीजन होता है. और फाइनली ट्रांसपोर्ट कराना टू कस्टमर भी उसका डिसीजन होता है. तो कोऑर्डिनेशन अमंग ऑल द डिपार्टमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन इन्वेंट्री मैनेजर. दिस इज अ की स्किल. इफ ही इज नॉट अ गुड कोऑर्डिनेटर, वो एक सक्सीड नहीं हो सकता है इन्वेंट्री प्लानर के रूप में. तो उसको एक गुड कोऑर्डिनेटर होना ज़रूरी है एंड गुड कंट्रोलर. गुड कंट्रोलर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज गुड कंट्रोल इन्वेंट्री राइट टाइम पे होनी चाहिए उसके पास, तभी वो आगे ग्रो कर सकता है. राइट कंट्रोलर में मिनिमम इन्वेंट्री उसको रखनी है और कस्टमर को सेटिस्फाई करना है. इसमें 2 टर्म्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. एक होता है सर्विस लेवल और एक होता है आपकी स्टॉक आउट कंडीशन. तो उसको सर्विस लेवल मीट करना है. सर्विस लेवल कैलकुलेशन बेसिकली होता है कि कस्टमर को जो हम प्रोडक्ट, जो उसके ऑर्डर फुलफिल रेट है, हम उसको ऑर्डर सप्लाई कर रहे हैं, उसका सर्विस लेवल क्या है. तो बिना सर्विस लेवल डाउन हुए उसको ऐसी इन्वेंट्री राइट प्रोडक्ट राइट स्टोर करना है अपने पास, जिससे कस्टमर भी सफ़र ना हो और उसका बर्डन उसकी कंपनी पे ना आए एज अ कॉस्ट. तो जो अगर मैं बात करूं तो इन्वेंट्री 2 चीज़ पे लाई करती है, एक कस्टमर सेटिस्फैक्शन और मिनिमम कॉस्ट पे. उसको कस्टमर सेटिस्फैक्शन बढ़ाना है और कॉस्ट मिनिमम करनी है. यही क्रक्स है इन्वेंट्री मैनेजमेंट का. अगर और इन दोनों पैरामीटर्स के अंदर इतने सारे सर्कल्स, इतने सारे कोऑर्डिनेशन, इतनी सारी प्लानिंग और इतना सारा कंट्रोल होता है कि अगर वहीं का आपने कहीं भी मिस कर दिया तो आपकी कभी कॉस्ट इंक्रीज कर जाती है और कभी आपका कस्टमर सेटिस्फैक्शन उतना ही होता है. और आप आजकल डायनेमिक मार्केट इतना हो गया है कि अगर आप कोई भी ऑर्डर फिल रेट, कोई ऑर्डर कस्टमर को सही टाइम पे नहीं दे पा रहे हैं, तो एक या दो, अगर लॉन्ग रिलेशनशिप में भी आ रहा है तो एक या दो बार आपसे अटेम्प्ट करेगा, लेकिन फाइनली उसका बिजनेस भी सफ़र ना करे तो वो कहीं स्विच कर देगा. इसीलिए एज एन इन्वेंट्री मैनेजर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी वेरी डायनेमिक पर्सन and to be a very good planner, coordinator and controller. और उसको इंपॉर्टेंट डिसीजंस क्या लेने पड़ेंगे? इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने पड़ेंगे व्हेन टू मेक द प्रोडक्ट. कोई भी प्रोडक्ट को अगर उसको बनाना है तो इसका डिसीजन उसको लेना पड़ेगा कि अगर वो प्रोडक्ट को बनाने के बाद वो कहीं उसकी इन्वेंट्री में जाके रख तो नहीं जा रहा है हाई वैल्यू होने की वजह से, जिसकी उसकी कॉस्ट इंक्रीज कर जाए. एंड हाउ मच टू मेक और ऑर्डर.
कितना उसको बनाना है और कितना ऑर्डर करना है, इसके लिए बहुत सारे अलग डिसीजंस होते हैं। S&OP प्लानिंग होती है, वो मैं कंप्लीट आपको डिटेल्स में बताऊंगा कि उसको एक एक्सटर्नल प्लान मिलता है, कुछ उसको फोरकास्टिंग करनी पड़ती है, कुछ उसके इंटरनल जो डिसीजंस होते हैं मैन्युफैक्चरिंग को ध्यान में रखते हुए, वो हम धीरे धीरे आगे चलेंगे। इसके बाद हम जो नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे वो करेंगे टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री। वो टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री के बाद ही हम लोग धीरे धीरे आगे, जैसे फर्दर इन लेक्चर्स में आगे जाते जाएंगे, आप लोगों को कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। चलिए, ये मेरा चैप्टर 1 था। काइंडली इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए, जिससे मैं ऐसा आपको क्वालिटी कंटेंट देता रहूँ। एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री। थैंक यू।